से अब तक इंशाल्लाह हमारे डिवीजन हेडक्वार्टर्स में और मॉय डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर CTD के जो है वो 16 स्टेशन हैं अपने प्रॉपर ये एस्टेब्लिश्ड हैं। और हमारा जो माशाल्लाह इस वक्त जो डिटेक्ट करना काम होता है किसी भी थ्रेट अलर्ट को, उसमें 100 समथिंग से बढ़ के हमारी गवर्नमेंट आने के बाद 4000 समथिंग तक हम पहुंच चुके हैं। और उसमें 50% अबाव जो है वो ऐसे थे कि जिनके अंदर उन चीज़ों को रोका गया है, मतलब इन थाउजेंड्स को रोका गया है। बाकी भी ये नहीं कि उनकी कोई रिपोर्ट्स गलत थी। बाज़ औक़ात जब एक चीज़ के ऊपर काम शुरू हो जाता है तो वो चीज़ होने के बजाय वो चीज़ नहीं हो पाती, तो जो बेसिक बात है कि डिटेक्शन जो थी वो बड़ी परफेक्ट थी और इन थाउजेंड्स थी और इन थाउजेंड्स को रोका गया और बाकी पे बेहतरीन कार्रवाई की गई। साथ साथ जो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र बात है वो ये है कि हमने साथ अभी शुरू कर दी है प्रोसिक्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन अगर आपकी ठीक ना हो तो उससे मसला ये आता है कि वो अदालतों के जरिए वो लोग दोबारा रिहा हो जाते हैं। उससे दो नुकसान होते हैं, एक तो हमारी जो फोर्स है जिसे मेहनत की होती है वो डिस्करेज होती है, दूसरा वो जो लोग हैं दहशतगर्द जब वो बाहर आ जाते हैं तो और लोग उससे इनकरेज होते हैं कि यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, आप फिर रिहा हो जाते हैं। तो प्रोसिक्यूशन जो काम कर रही है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि अभी पूरी मुझे इन्होंने दी है प्रेजेंटेशन। मैं तो इससे पहले भी वहाँ पे लेता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैंने जो ली है आज तो उसमें एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है प्रोसिक्यूशन की। और इंशाल्लाह हम कमिंग वीक में ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है, तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम मजीद भी लोग इसके अंदर लोगों को मजीद ला रहे हैं, इसके अंदर एंगेज कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन में, ताकि और भी बेहतर हो जाए। इससे पहले 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं मिलता था, और आप 2 दिन के रिमांड में तो आप लिटर परेड ही कर सकते हो किसी की, क्या आप इससे पूछोगे। असल जो चीज है वो ये है कि आपने अगले बंदे को अपनी तरफ लाना है कि वो ये चीज समझे कि मुझे सिस्टम के साथ होना चाहिए। उसको आपने अपनी तरफ ला के उसे आप एक काम बेहतर ले सकते हैं कि वो ओन कर ले कि यार आई शुड बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, मैं इस चीज से हट के इस तरफ हूं कि जो एक ठीक चीज है, एक बंदे की इस्लाह करनी है आपने। तो माशाल्लाह आपको बाद में विजिट करा लेंगे अगर आपने देखना भी है। हमने प्रॉपर जो अभी इस वक्त जो सेल बनाए हैं और मिनिमम 25 दिन से 45 दिन का अभी प्रोसिक्यूशन की वजह से एक टाइम मिलता है किसी भी बंदे को इंटरोगेट करने का। तो अगर आप वो सेल देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये सिर्फ अगले को इसलिए नहीं बनाए गए कि अगला आए और वो लिटर परेड के लिए आए, बल्कि वो इसलिए आए कि उसकी इस्लाह हो, बाकायदा उसकी जो इंटरोगेशन होती है उसको माइल किया जाए अपनी तरफ, सिस्टम की तरफ, कानून की तरफ। और उसके लिए जो अंदर माहौल है, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जाने के बाद आप इनको जरूर विजिट कराएं अंदर और इनको ये दिखाएं कि किस तरह के माहौल के अंदर रख के किस तरह की इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन करके आप किसी की इस्लाह करके उसके दिमाग को ठीक कर सकते। क्योंकि लोग तो हमारे ही हैं, अगर कोई क्रॉस द बॉर्डर नहीं आ रहा तो हमारे ही लोग हैं, हमारे इस माशरे में ही वो लोग हैं, और वो क्यों उस तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनकी इस्लाह ज्यादा जरूरी है साथ साथ। और जाहिर बात है जिसकी इस्लाह नहीं होती सजा तो उसके बिल ही है। तो मैं एक बार फिर इस तमाम अपना जो मैंने आज मुकम्मल दोबारा एक हमने जो इन्वेस्टमेंट की इसको बनाने के बाद, और आज फिर मैंने इनसे जो प्रॉपर दोबारा एक पूरा डाटा लिया और पूरी प्रेजेंटेशन ली, तो मुझे फख्र है इस बात पे कि ये अनबिलीवर किस्म का काम किया है। मतलब है ये आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने जाके जिस तरीके से इन्होंने अपना सिस्टम को बेहतर किया है और जो इन्होंने उसके अंदर बाकायदा तौर पे परफॉर्मेंस दी है, तो ये मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है। साथ साथ अभी मजीद मैंने इनको इंशाल्लाह कल ही मैं मजीद इनको 1 बिलियन रुपीस और दे रहा हूँ फॉर स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फॉरेंसिक लैब है वो इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि हमें अब इस वक्त अपने सूबे से बाहर पहले की तरह पंजाब या किसी और से कोई लेबॉर्टरी की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पास मुकम्मल 100% अपना सिस्टम मौजूद है कि हमारी फॉरेंसिक जो है लैब हमारी इतनी अपडेटेड हो गई है कि हमें किसी भी से भी हेल्प की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमें सैंपल भेजने पड़ते थे पंजाब और वहां से हेल्प लेनी पड़ती थी। तो अब हम इंडिपेंडेंट हैं इस मामले पर भी। साथ साथ तमाम जितने भी हमारे इस वक्त स्टेशन चल रहे हैं CTD के, उन सब के लिए, तमाम अफसरान के लिए, और सही जारी बात है अफसरान के साथ जब जरूरत पड़ती है तो नीचे के लोग भी उसको यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 20 बम प्रूफ गाड़ियां फौरन से पहले काली पैसा हम दे देंगे, उनकी परचेज हम कर रहे हैं इनके लिए, ताकि हमारे लोग प्रोटेक्टेड रहें। ये लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं। अगर ये प्रोटेक्टेड होंगे तो ये भी हमारे बच्चे हैं तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। इसी तरह किट्स का मसला है, जो बिल्कुल हाईटेक किट्स हैं हमारी इन फोर्सेस के लिए, वो 300 किट्स की इनको शॉर्टेज थी,
तमाम 300 किट्स का पैसा इंशाल्लाह कल ही हम दे देंगे, ताकि हमारा कोई भी जवान जो है वो उस भरपूर किट के बगैर ना हो, जिस किट के लिए उसने फाइट करना है, और वो किट उसके पास होगी तो वो बेहतरीन फाइट कर सकेगा। स्नाइपर्स जितनी भी जरूरत थी, इनको 16 मजीद स्नाइपर्स चाहिए थी, इंशाल्लाह वो भी कल ही इनको पैसा रिलीज हो जाएगा उसका। हर एक के पास स्नाइपर गन्स होंगी, क्योंकि हमारा जिससे मुकाबला है वो एक बहुत बड़े लेवल का एक ऐसा सिस्टम है, दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है, कि जिसको फाइट करने के लिए हमें भी उस लेवल के ऊपर में लोगों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके बराबर रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग से आप लड़ नहीं सकते। ट्रेनिंग के साथ इक्विपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइट करने के लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए, तो अगर आप वेल इक्विप्ड होंगे और ट्रेन होंगे तो आप मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा ड्रोन्स का एक इशू है। रास्ते में आप देखते हैं कि आजकल आईडी के थ्रू बहुत ज्यादा नुकसान किया जा रहा है हमारी फोर्सेस का। उसके लिए ड्रोन जितने भी इनको चाहिए थे, मुकम्मल इनकी डिमांड थी 16 ड्रोन्स की, वो हाई टेक ड्रोन जो हैं वो भी इनके लिए मंजूर है। इंशाल्लाह कल की कैबिनेट में उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी, और वो सारों के पास ड्रोन्स होंगे, ताकि मूव करते हुए इनको पता चले कि राइट या लेफ्ट अगर आईडी लगाई हुई है तो सारी बात आईडी के साथ एक फासले पे आपको रहना पड़ता है, चाहे आपने थ्रू वायर उसको ब्लास्ट करना है, चाहे उसको रिमोट से ब्लास्ट करना है। तो इंशाल्लाह वो ड्रोन भी इनको हम इंशाल्लाह कल ही उसके लिए हम पैसा दे देंगे। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि मैं अपनी तमाम फोर्सेस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अपने तमाम शोधा को सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करा जो आपने बुलाया सके।